ओके बेटा, लेट्स वी स्टार्ट अगेन। नाउ वी आर डूइंग बेटा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले हमें सबसे पहले बेटा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालनी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी किस प्रकार, सपोज वी हैव टू बैग्स ए एंड बी। तो बेटा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बैग सिलेक्ट करने की। दो बैग में से एक बैग ए बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। यू नो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेटा? फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं आपके पास? सर 1, क्योंकि ए बैग कितने हैं? एक। और टोटल नंबर ऑफ केस 2, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 1/2। सिम इन सेम मैनर यदि हमारे पास बेटा 3 बैग है ए बी और सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 टोटल नंबर ऑफ केस दैट इज 3। कई बार बेटा प्रोबेबिलिटी गिवन होती है डायरेक्ट। आपको प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ सपोज कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 30% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी इज 10%। बेटा ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? आप कहेंगे सर 60/100। दीज आर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? दैट इज 30/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? दैट इज 10/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ आपका? सर दैट इज 3/5। 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यू गॉट 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0 to 0 1/10। ओके, अब देखिए बेटा होता क्या है। ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है सर, ये तो हमें आता है। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वी हैव सेकंड वन इज जो हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सर ये क्या होता है? अभी करते हैं बेटा। सपोज सेम हमारे पास 3 बैग है बेटा ए बी और सी। वी हैव ए बैग, बी बैग एंड सी बैग। In A bag, you have 5 red and 2 black ball. In B bag, you have 3 red and 3 black ball. In C, you have 2 red and 5 black ball. Now, he is saying conditional probability. Find the probability. Find the probability of getting red ball, red ball from बैग ए, फ्रॉम बैग ए। तो बेटा ए बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज हमें क्या निकालना है? रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। तो बेटा रेड बॉल कितनी है? यू नो वेरी वेल, सिंपल बेटा सर 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7। ये आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। सिमिलरली वो यदि वो कहता कि रेड बॉल फ्रॉम बैग बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 3/6। 3/6। और सिमिलरली यदि ये कहा जाता रेड बॉल फ्रॉम बैग सी, तो क्या होगी बेटा? 2/7। दीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई कंडीशन गिवन है कि भाई इस बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन होती है बेटा। दीज आर नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें जो अपर मोस्ट फिक्स होता है वो क्या करता है? इवेंट बताता है बेटा। अपर मोस्ट सफिक्स क्या बताता है? इवेंट। क्या इवेंट हो रहा है? रेड बॉल निकली है या ब्लैक बॉल निकले हैं, सोन। और ये बताता है नंबर ऑफ इवेंट, मींस नंबर ऑफ टोटल केस, कि भाई किस में से निकाला गया है बेटा। ये हमारी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आती है हमारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या कहता है? रिवर्स प्रोबेबिलिटी होता है बेटा। बेस थ्योरम हमेशा रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अब की बार ये पता है कि रेड बॉल तो फाइंड आउट हुई है बेटा, रेड बॉल तो फाइंड आउट हुई है, लेकिन वो बैग ए या बी से होनी चाहिए। रिवर्स, पहले क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए। अब इन बेस थ्योरम
रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, दैट इज नोन एज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। वो कहता है कि हमें ये पता है जो बॉल निकाली गई है वो रेड है, लेकिन वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो जो रेड बॉल है वो बैग ए से फाइंड आउट हुई है या बैग बी से फाइंड आउट हुई है या बैग सी से। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाय आर मीन्स ए बाय आर, रेड बॉल निकल चुकी है फ्रॉम बैग ए से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, सिंपल, पी आर बाय ए इंटू पी ए, पी आर बाय ए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा इंटू पी ए, डिवाइडेड बाय क्या होता है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस दैट इज, एक तो यही हो जाएगा बेटा पी आर बाय ए इंटू पी ए प्लस पी आर बाय बी इंटू पी बी प्लस पी आर बाय सी इंटू पी सी। बेटा देखिए सिंपल, ये क्या थी, पी ए क्या था सर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, और ये क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा बहुत आसान है बेस थ्योरम, बस रिवर्स है। आपकी बार पूछा जाता है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग ए, तो सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, लिख दीजिए पी आर बाय ए इंटू पी ए, और अब हमारे पास सब कुछ गिवन है बेटा, पी आर बाय ए भी गिवन है, पी आर बाय सी भी गिवन है, पी आर बाय बी भी गिवन है, और पी ए भी गिवन है दैट इज 1/3। यदि हम पी बी निकालना चाहें तो क्या आएगा बेटा 1/3, एंड पी सी निकालना चाहे तो क्या आएगा बेटा 1/3। सेम पी आर बाय ए निकालना है तो क्या होगा, मतलब बैग ए से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर पी आर बाय ए दैट इज 5/7, 5/7 मल्टीप्लाई पी ए दैट इज 1/3 डिवाइडेड बाय पी आर बाय ए इंटू पी ए, 5/7 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस, प्लस क्या था बेटा पी आर बाय बी इंटू पी बी, पी आर बाय बी कितना था 3/6, 3/6 इंटू पी बी यू नो वेरी वेल 1/3 प्लस पी आर बाय सी इंटू पी सी, पी आर बाय सी यू हैव 2/7, 2/7 मल्टीप्लाई 1/3। बेटा सोल्व कीजिए और यू विल गेट द आंसर। ओके, इसी सेम में यदि इसी मैनर में हम एक क्वेश्चन करते हैं बुक से, प्रोबेबिलिटी का पिक करते हैं बेटा एक क्वेश्चन बुक से, 13.2 में तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास, 13.3 में देखिए ये रहा, ही इज सेइंग बैग 1 contain 3 red and 4 black ball while another bag 2 contain 5 red and 6 black ball। बेटा देखिए पहले तो बैग 1, ये बैग 1 और ये बैग 2 हुई है, बैग 1 contain 3 red and 4 black ball, बैग 2 contain 5 red and 6 black ball। ठीक है बेटा, one ball is drawn at random from one bag of its bag and it is found to be red। पहले पता लग गया बेटा जब बैग बॉल से निकाली गई ना कि वो बॉल रेड है, ठीक है, one of the bag and it is found to be red, find the probability that it was drawn from bag 2। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, देखिए बेटा ये तो पता लग गया कि बॉल जो है रेड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्राउन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से निकली है, ठीक है बेटा, तो यू नो वेरी वेल फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए पी आर बाय 2, इसका रेसिप्रोकल इनटू जो ऊपर होता है पी सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बेटा डिवाइडेड बाय ये एज इट इज पी आर बाय 2 इंटू पी सेकंड बैग प्लस बेटा टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं, दूसरा केस क्या बनेगा पी आर बाय 1 इंटू पी 1
तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भाई बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर 1/2, और बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो P1 और P2 है ये निकाला सर वो भी 1/2। फिर सेकंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PR/1 क्या होगा, PR/1 सर 3/7 एंड PR/2 दैट इज 5/11। बेटा सारी वैल्यू पता है, जस्ट पुट इट आउट। P सेकेंड बाय R इज इक्वल टू PR/2, PR/2 5/11 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस R/1 3/7 मल्टीप्लाई 1/2 सोल्व इट। बेटा इसको ऐसे कट नहीं करना, बीच में प्लस का साइन है, ये बात याद रखना, बीच में प्लस का साइन है तो ये कट नहीं होगा, ठीक है। इन सेम मैनर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 3, अब की बार बेटा 3 आइडेंटिकल बॉक्स गिवन है, वी हैव 1 2 and 3। now he is saying box 1 contain both coin are gold, दो कॉइन है बेटा, दो कॉइन है, दोनों के दोनों गोल्ड है। बॉक्स 2 कंटेन सिल्वर, वन बोथ कॉइन आर सिल्वर, बॉक्स 2 कंटेन बेटा दो कॉइन है इसमें दोनों सिल्वर हैं, एंड बॉक्स 3 कंटेन 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालते हैं बेटा, 1/2 बैग 1 सिलेक्ट करने की 1/3 सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम वही सर 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बैग 3 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है बेटा। ही इज सेइंग वन ए पर्सन चूज अ बैग एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए क्वाइन, एक क्वाइन निकाला बेटा, इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड, ये तो पता लग गया बेटा किस चीज का क्वाइन है सर, गोल्ड का क्वाइन है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई जो दूसरा क्वाइन है उस बॉक्स में गोल्ड ही है। तो बेटा आप सोच सकते हैं किस में से निकला होगा क्वाइन, सर फर्स्ट बॉक्स में से निकला होगा, फर्स्ट बॉक्स में से। उसने कहा है देखो एक क्वाइन निकाला जा चुका है जो गोल्ड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भी जो दूसरा क्वाइन भी है वो भी गोल्ड है, तो बैग कौन सा सिलेक्ट हुआ है 1। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, सिंपल इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, G/1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज P/1 इंटू P1 टोटल नंबर ऑफ केस प्लस P/2 इंटू P2 प्लस P/3 इंटू P3 बेटा, ठीक है। अब सिंपल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी, दैट इज 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, P/1 G/1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, दैट इज 2/2, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन कितने हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी 2 ही हैं, दैट इज वी हैव 2/2 इज इक्वल टू 1। P/G/2 कितना होगा बेटा, gold coin from this gold coin, there is no gold coin, both are silver sir, 0/2 that is 0, and P/G/3 कितना होगा, 1 is gold and 1 is silver, 1/2, put this value there, you get 1 into 1/3 divided by 1 into 1/3 plus 0 into 1/3 plus 1/2 into 1/3. After solving this, you will get the answer.